So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further questions of mutual fund and इस म्यूचुअल फंड की सीरीज़ में अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड बोनस प्लान। एंड जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड बोनस प्लान है ना, इसके रिस्पेक्ट में 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन हम करेंगे। देन उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा NAV कैलकुलेशन का, और NAV कैलकुलेशन में अराउंड 15 क्वेश्चन है, वो 15 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। अब म्यूचुअल फंड कंपनी इंट्रोड्यूस 2 स्कीम, 2 स्कीम है, एक तो डिविडेंड प्लान और बोनस प्लान। और मैंने आपको बताया था कि जो है रिटर्न प्लान वाइज कैलकुलेट होता है। एक तो है जो डिविडेंड बांटती है, और एक है यार डिविडेंड जो कम बांटती है वो बोनस ही बोनस बांटती है। ठीक है, अब देखो द फेस वैल्यू ऑफ यूनिट की फेस वैल्यू तो 10 है एज ऑन 1/4/2014। अब ऑन 1/4/14 आर ने जो इन्वेस्ट करे हैं 5 लाख डिविडेंड प्लान में और 10 लाख बोनस प्लान में। उस डिविडेंड प्लान का NAV 46 है, बोनस प्लान का NAV 42 है। बोथ द प्लान्स मैच्योर्ड, अभी जो मैच्योर्ड होते हैं ना, ये कब हुए हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल, 5 years। अब पर्टिकुलर्स ऑफ डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर्ड ओवर द पीरियड आर एज फॉलोज। तो चलो अभी अपन डिविडेंड प्लान की बात करते हैं। 5 लाख रुपए थे, 46 का भाव था NAV, तो यूनिट देख लो कितने, तो यूनिट थे हमारे 10869.57। तो एक बार चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 10869.57। चलो अब देखो ये हो गया हमारा। अब डिविडेंड की जो बातें हैं वो ये है कि 31/12, ठीक है, 31/12/14 को है, और फिर 31/3/16 को है, और 31/3/18 को है। तो पहला डाउट तो यही आता हमको कि क्या 1/4/14 से 31/12/14 जो 12% डिविडेंड है, क्या 12% डिविडेंड उस 8-9 महीने का ही रहेगा क्या? एंड डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। तो 10869.57 है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, उस पर 12% करा, तो 13043 आ रहा है। तो क्या इसको 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना है क्या? सी अब समझो, ये जो डिविडेंड प्लान है ना, ये डिविडेंड प्लान री इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि री इन्वेस्ट हुआ, ये आपको कैसे समझ में आएगा, राइट? पर समझो, आपको इधर याद रखना रहेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो क्वेश्चन में बोल देंगे, अदरवाइज़ ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो मैं आपको बोल दूँ कि प्लान जो होते हैं वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान और बोनस प्लान होता है, राइट? तो पहली चीज़, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, री इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब पॉइंट आता है कि डिविडेंड कैलकुलेशन, ठीक है। अब डिविडेंड कितना है ये भी देख लो आप। तो देखो ऐसा है कि जो डिविडेंड है ना, इसको पीरियोडिक मत कर देना, इसको जैसे 8 महीने से पीरियोडिक करना है, तो ये सब मत कर देना। डिविडेंड वैसे भी फेस वैल्यू पे जाएगा, यूनिट वैल्यू पे जाएगा, और इसको पीरियोडिक नहीं करना है। इन द सेंस जो हमारा 10869.57 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 12% से मल्टीप्लाई करो तो 13043 आएगा। ये 13043 आपका डिविडेंड है। तो ऐसे केस में 277.52 यूनिट हो गए हैं, और एक कॉलम और बन जाता है क्यूमुलेटिव यूनिट्स का, ठीक है। तो 10869.57 प्लस 277.52, ये हो गया 11147.09, राइट। अब जो अगला आता है डिविडेंड, वो हमारा आता है 31/3/16 को, राइट। और ये डिविडेंड आता है 15%, ठीक है। ये जैसे 12% है, ये डिविडेंड 15% है, राइट। तो इस 15% पे जो डिविडेंड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 11147.09 इंटू 10, इस पर हमने 15% करा, ये आया है 16720.64, 16720.64, तो 16720.64, ठीक है। उसको डिवाइड करोगे 49.5 से, तो आएगा 337.79, ठीक है। तो आया 11484.88। अब 11484.88 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आएगा, और फिर आप जो है बाकायदा उसको 10% से करोगे डिविडेंड, तो 11484.88, ठीक है। और डिवाइड बाय 48 करोगे तो इससे आपकी जो यूनिट है वो यूनिट रहेगी 239.27, तो आया है 11724.15, ठीक है। ये आपके एक तरीके से री इन्वेस्ट करते 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 यूनिट्स इतनी हो गई, ठीक है। 11724.15 ये 31/3/18 को है। अब 31/3/19 का हाल देखें तो 11724.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, तो वो हो गया है 574483.35, 574483.35। तो देखो 5 लाख था और 574483.35 तक पहुँच गए हैं,
ठीक है। तो ऐसे केस में जो 74,483.35 है ये एडिशनल हो गया। अब देख लो, डिवाइड बाय 5 लाख करोगे, ठीक है, इंटू 100 करोगे, राइट। तो ये जो रिटर्न है ना, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न आता है, ये भूल मत जाना। ये होल्डिंग पीरियड कैसे हो गया, ये हो गया हमारा 6 साल का रिटर्न। अगर आप देखो 15, 16, 17, 18, 19, ओके 5 साल का रिटर्न है, तो डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो 2.97 मतलब 2.98% हमारा रिटर्न आएगा। चलो अब हम जो है बोनस प्लान का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब बोनस प्लान में भी समझो यार, बोनस प्लान में क्या होता है कि अगर आपका ओपनिंग डेट आपके पास दे के रखा है तो क्या है, डेट लिखो। देखो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 लाख बोनस प्लान में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख बोनस प्लान में। और NAV जो था, तो NAV 42 था, तो जो यूनिट से ओपनिंग वो कितनी है, 23,809.52, ये हमारी यूनिट्स हो गई। चलो अगला साल देखते हैं। अगला साल क्या है, 30/9/15, ठीक है। अब जो बोनस का रेशियो है, 1:4, ठीक है, 4 के बदले में 1, राइट। तो भैया 23,809.52 है ना, और बोनस कितना मिल गया, 1:4, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 5952.38 ये बोनस हो गया। देखो फिर ये हो गया। फिर हमारा आता है 30 सितंबर, लो 30 सितंबर 2017, ठीक है, तो वो है 4960.32, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कितना हुआ, 34722.22, ठीक है। अब देखो NAV आपको पता है 44, फिर 30/9/17 के बाद कुछ भी नहीं है, 31/3/19 है डायरेक्ट, और कुछ भी बोनस नहीं है, NAV डायरेक्ट 44 है, मतलब ले दे के मैच्योरिटी है अब, और NAV 44 है। तो मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट है, कितनी प्रोसीड्स है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख। तो देखो एट दी एंड जो है, जब आपको 1:6 का बोनस मिला, NAV 44 था, और आपका 50,27,777 थी आपकी NAV। उसके बाद कोई बोनस नहीं है, और 31/3/19 तक कोई आपकी NAV और बोनस प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो ऐसे केस में 50,27,277 तो आपको दिख रहा है कि 5,27,000, ठीक है, 5,27,777.68 ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपके रिटर्न है। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसका रेट परसेंटेज निकालेंगे, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो आएगा आपका 52.77% आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 10 लाख रहेगा। ये होल्डिंग पीरियड का रिटर्न है, मतलब 5 साल का रिटर्न है, डिवाइड बाय 5 करोगे तो पर ईयर का रिटर्न आ जाएगा 10.56%, ठीक है। तो देखो ये पर्टिकुलर चीज़ हमने जो है इधर भी इनकॉर्पोरेट कर ली, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और बोनस प्लान वाले जो क्वेश्चन है उसको हमने इधर भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अगले क्वेश्चन हम जो है फटाफट तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन में तो डिले हुआ क्योंकि इधर तो समझाने का था, अगला क्वेश्चन फटाफट तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि म्यूचुअल फंड के बाद 2 स्कीम है, राइट। फटाफट अब देखते हैं, हो गया टाइम, इसको फटाफट देखते हैं। म्यूचुअल फंड के बाद 2 स्कीम है, डिविडेंड और बोनस। ये डिविडेंड प्लान का मतलब ऐसा है कि डिप्ड री इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू 10 है। 1/4/16 को आनंद ने इन्वेस्ट किया था 5 लाख, ठीक है, ईच इन प्लान ए एंड प्लान बी। NAV 46 था, तो 5 लाख डिवाइड बाय 46 करो हम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10869.57, राइट, यही था। चलो, और यही जो है 5 लाख उधर भी था। चलो पहले हम डिविडेंड वाला कैलकुलेट करते हैं। अब डिविडेंड 30/6/16 को मिल रहा है 15%, राइट। तो 30/6/16 को मिल रहा है 15%, तो 10869.57 को 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 15% करोगे तो 16304 आएगा। अब ये जो 16304 है, ठीक है, इसकी NAV कितनी है, NAV है 46.80, ये हो गया 348.38। ये 348.38 हमारे यूनिट्स बढ़ जाएगी, और 10869.57 प्लस 348.38 ये आ जाएगा हमारा 11217.95, ठीक है, 11217.95। अब यही जो है फिर वापस 11217.95 को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसका 10%, तो 11217.95 डिवाइड बाय 48 करोगे 223370, मतलब 23371, तो आएगा 23371, ठीक है। और आपका फिर आ जाएगा 11451.66। अब 11451.66 से वापस इंटू 10 करोगे, इंटू
14% करोगे तो 16032.3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 49.60 करोगे तो 323.23 आ जाएगा। एंड इस तरीके से जो है आपके ऐड करके 11744.89 आ जाएगा। अब ये जो 11744.89 है, इसको वापस से 10 से मल्टीप्लाई करो, राइट, इसको वापस 15 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 50 से, यह आएगा आपका 353.24, मतलब 353.25 और 12128.14 आ जाएगा। अब ये 12128.14 को 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12% से मल्टीप्लाई करो, 14553.77 आ जाएगा और डिवाइड बाय करो 51.80 तो आ जाएगा 280.96 आ जाएगा। और ऐसे कैसे आपके टोटल यूनिट हो जाएंगी 124009.10। अभी जो 12409.10 है इसको 52.40 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका जो आ जाएगा 65236.84 आ जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख है तो 1,50,236.84 है, तो 1,50,236.84 है। ये कितने साल का है देख लो, कितने साल का है, 1/4/2016 से 17, 18, 19, ये 3 साल का है, राइट, ये 3 साल का है। तो पहले तो आप परसेंटेज निकाल लो, जो कि परसेंटेज आपका आ जाएगा 30%, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 करो तो 10.02 आपका आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब बोनस प्लान एक बार देख लेते हैं। अब बोनस में क्या था, बोनस में तो ऐसा था कि जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 लाख किया था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख किया था और 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया था 43.50 के रेट से, ठीक है। तो टोटल यूनिट 11494.25 था, मतलब कि 11494.25, चलो ठीक है। अभी जो 11494.25 है 31/3/18 में 11494.25 डिवाइड बाय 6 कर दो, 1915.17 है, इसको 11494.25 में ऐड करो तो 13409.96 आया। अब ये जो 13409.96 है डिवाइड बाय 8 करो तो 1676.24 है, ठीक है। इसको, ठीक है, ये हमारे बोनस हो जाएगा, इसको ऐड करोगे, ठीक है, किसमें 13409.96 में, तो 15086.20 आ जाएगा। फिर वापस डिवाइड करो 10 से, फिर वापस बोनस आएंगे और ये बोनस को ऐड करोगे 15086.20 में तो 16594.82 आएगा। अब इतना ही बोनस है, इतना ही बोनस है, ठीक है। तो क्या हुआ 16594.82। अब इसको NAV से मल्टीप्लाई कर लो, NAV 31 दिन की NAV 50 है तो उसको जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो 829,741 आया। इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख था तो 3,29,741 डिवाइड बाय 5 लाख आप करोगे तो ऐसे केस में 65.95% आएगा। 65.95 डिवाइड बाय 3 साल तो ये हो गया 21.98%। तो इस तरीके से आपका जो है ये रिटर्न कैलकुलेट हो गया। 33, ठीक है, 33 क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला है क्वेश्चन, मून म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड, इसने क्या स्पॉन्सर्ड किया, ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम जो है चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड। और 3 प्लान है इधर, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, बोनस, 3 प्लान है इधर, छोटा मोटा प्लान नहीं है, तीनों प्लान है, सॉरी, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट, बोनस और ग्रोथ, ऐसे प्लान है 3। अब क्या है, एट द टाइम ऑफ IPO 1/4/1995, मतलब वही ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, ABC आनंद बच्चन और चैम जो भी है, 4 ही जो भी है, ठीक है, इनने सिलेक्ट करा है BCA प्लान। अब देखो ये ज़बरदस्ती का घुमाया, ज़बरदस्ती का घुमाया। क्या किया इन्होंने, आनंद बच्चन श्याम ने A ने B प्लान लिया है, B ने C प्लान लिया है और C ने A प्लान लिया है, राइट, ऐसा है। द हिस्ट्री ऐसी है, ये हिस्ट्री पूरी दे के रखी है। 3 इन्वेस्टेड, देखो 1 लाख तो हर एक में, 1 लाख हर एक में, ठीक है। अब 1 लाख हर एक में है तो अब यूनिट की वैल्यू तो बता के रखी नहीं है, तो 10 रुपये मान लो कि कल को डिविडेंड रहे 20%, तो 1 लाख का 10 रुपये, मतलब 1 लाख इन्वेस्टेड है ना, मतलब 10,000 यूनिट इंटू 10 यूनिट वैल्यू, इसका 20% करो तो कम से कम डिविडेंड 20,000 रहे, और 20,000 डिवाइड बाय 30.70 करो, ठीक है, यह है 651.47। पहले ये देख लेते हैं कि यही डिविडेंड है क्या, और यही है, ठीक है, यूनिट वैल्यू 10 ही मानी। तो देखो डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट प्लान तो चलो आप कर लोगे, बोनस भी आप कर लोगे, राइट। तो ये तो हमने अभी ऊपर से पढ़ा और हमने देख लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑन 31 जुलाई ऑल द 3 इन्वेस्टर रिडीम ऑल द बैलेंस यूनिट। ऑब्वियसली बातें करोगी। अब कैलकुलेट करो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू ईच ऑफ द इन्वेस्टर कंसिडरिंग
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, मतलब कि डिविडेंड प्लान में तो वैसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, डिविडेंड प्लान में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, वो तो एग्जेम्प्ट ही है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, अब मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा। 31 जुलाई का 12 महीने पहले कर दो, 31 जुलाई का 12 महीने पहले हो गया 31 जुलाई 2006, राइट। अब देखो सबसे पहले तो इधर जो है मिस प्रिंटिंग है, ये है 24 मार्च 2005, ये 24 मार्च जो है 2005 नहीं है, 1 सेकेंड, सॉरी 31 जुलाई 2005 है, ओके 31 जुलाई 2005 का 31 जुलाई 2004 होगा ना यार। अब 31 जुलाई 2004, अब 31 जुलाई 2004 देखें तो उसके बाद तो एक ये जो है डिविडेंड जिसको हमने री इन्वेस्ट करा था, ठीक है, इसको हमने री इन्वेस्ट करा था, तो इससे हमको जो पैसे आए थे, ठीक है, हमने री इन्वेस्ट करा, तो 24 मार्च 2005, राइट, इस टाइम की यूनिट्स देखो, मतलब कि डिविडेंड के पहले की यूनिट, तो 24 मार्च 2005 इस टाइम की यूनिट्स देखो, ये थी 13761.73, 13761.73। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 40% डिविडेंड करा तो 55,046.92, 55,046.92 ये जो डिविडेंड है, ठीक है, 55,046.92 इसको आपने 48.10 पे इन्वेस्ट करा। अब आपकी जो शेयर है 1144.43, इसका याद रखो कि 48.10 था, बाद में 53.75 हो गया, ठीक है, तो 53.75 माइनस 48.10 ये कितना है 5.65, 5.65 को 1144.43 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। मैं सिर्फ गेन निकलवा रहा हूँ अभी, राइट, और कुछ नहीं निकलवा रहा। तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका इतना हुआ, जहाँ पे आपने 48.10 को 53.75 से माइनस किया, पर इधर सोचो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज सब्जेक्टेड टू 10%, ठीक है, तो 10% लगेगा इस पर, राइट। और ये भी छोड़ो, इसमें अगर एडिशनल में ये लिखा हुआ आ गया इसकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2% है सेल पे, तो ऐसे केस में 53.75 भी नहीं, इसको माइनस करो 53.75 माइनस 2%, 52.675, राइट, सॉरी 53.75 है, इसमें 0.2% माइनस करो तो 53.64 हो जाएगा, एंड 53.64 में से आप जो है 48.10 माइनस करो तो 5.54 आएगा। इसको आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स 1144.43 से मल्टीप्लाई करो तो 6340 आएगा, इसका 10% टैक्स रहेगा, ऐसा रहता है सीन। तो देखो 634 तो आपका टैक्स हो गया, राइट। रिडेम्पशन पे जो वैल्यू आई वो तो आई, रिडेम्पशन पे जो वैल्यू आई उसमें से क्या कटा, एसटीटी कटा, आपने फिर टैक्स कैलकुलेट किया तो टैक्स कटा, ठीक है। फिर आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस होके फिर आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा। अब यही चीज़ जब आप बोनस प्लान में देखोगे तो बोनस प्लान में भी आपको फिर ऐसे केस में बोनस तो आपको कब मिला होगा, 31/3/2004, 31/3/2004 के बाद आप देखो तो 31 जुलाई 2004, उसके बाद 31 जुलाई 2004, ठीक है, 31 जुलाई 2004 के बाद 1:4 का बोनस आया था, ठीक है। अब ये जो बोनस है 31 जुलाई 2004, ठीक है, के बाद है, तो ये बोनस जो है 24/3/2005 को यूनिट कितनी थी, ठीक है, 24/3/2005 जो भी है उस समय जो यूनिट कितनी थी वो थी 30,000, 30,000 डिवाइड बाई 4 किया तो 7,500 यूनिट आई और 37,500 हुआ। तो ये जो 7,500 यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस 7,500 यूनिट का कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 53.75 में से 0.2% आप माइनस करोगे ही तो 53.64 तो रहेगा, ठीक है। पर जो आपने इन्वेस्टमेंट ये बोनस आपको जो मिला है, अब कायदे से तो ये तो फ्री का बोनस है ना, अब कायदे से तो ये फ्री का बोनस है। पर सुनो, जब हम बोनस में भी कैपिटल गेन निकालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्विजिशन को हमने ज़ीरो कर दिया, हम एक्विजिशन में 19.95 ही लेंगे, वो जब 22.98 में से 0.2% माइनस करेंगे जो भी है, और 19.95 फिर इससे हमारा जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है उस पर फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, ठीक है, जो है 10%। और रही बात एसटीटी की, तो 37,500 यूनिट तो आपकी टोटल हो ही गई है, ठीक है, 37,500 यूनिट आपकी टोटल हो ही गई है, तो 22.98 में से
0.2% आप माइनस करो, 22.93 आएगा, राइट। तो 22.93, तो 22.93 को आप मल्टीप्लाई कर दो 37,500 से, ये आ जाएगा आपका। तो आपको समझ में आ गया कि जब बोनस शेयर में भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो बोनस शेयर की भी कॉस्ट है उसको ज़ीरो में नहीं मानना, ठीक है। तो ये याद रखते हुए कि बोनस शेयर की कॉस्ट को ज़ीरो नहीं मानना है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करो। अब आती है ग्रोथ प्लान की। तो ग्रोथ प्लान में तो समझो, ग्रोथ प्लान में तो कुछ है ही नहीं। ग्रोथ प्लान में क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट इनिशियली करा था 1 लाख, ठीक है। तो आपके जो यूनिट थे वो कितने थे, 10,000। यही 10,000 यूनिट, ठीक है, यही 10,000 यूनिट जो है 10 रुपये से बढ़ के वो 82.07 तक चले गए। तो ऐसे केस में जो गेन है वो तो लॉन्ग टर्म गेन है, तो लॉन्ग टर्म गेन तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इधर आता ही नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोनस प्लान में आएगा ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से अपने डिविडेंड इन्वेस्टमेंट और बोनस प्लान ये सब हमने देखा, राइट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, बोनस प्लान एंड ग्रोथ प्लान, ये सब हमने समझा, ठीक है। तो बस इस तरीके से ही क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है फर्दर मोर टॉपिक्स जैसे NAV कैलकुलेशन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। आपको लग रहा होगा कि ये पर्टिकुलर जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और बोनस एंड ग्रोथ प्लान को इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर रहे हैं, राइट। कंसेप्ट इतना ही है, इतना कुछ खास नहीं है। वैसे हाँ, मैं भी थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड था कि यार एक क्वेश्चन तो मुझे करवा देना चाहिए, ठीक है, बट मैंने जितना कराया है उसमें ही पूरा कवर है। बट फिर भी लग रहा था कि यार कुछ कमी है, तो एक क्वेश्चन और लेके आया है सिंड्रेला म्यूचुअल फंड, जिसमें हम तीनों चीज़ें करेंगे, राइट है। तो अभी तक हमने जो भी समझा है, ठीक है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, बोनस एंड ग्रोथ प्लान के रिस्पेक्ट में हम वो सब चीज़ों को इधर जो है उनकी सारी लर्निंग इधर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सिंड्रेला म्यूचुअल फंड हैज़ एन अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रुडोल्फ अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। एंड ठीक है, इस स्कीम के तहत 3 प्लान है, A, B, C, ठीक है। एट द टाइम ऑफ IPO 1 अप्रैल 2009, ठीक है, पहले मैं A प्लान की बात कर रहा हूँ, अमित, आशीष और अरुण, ठीक है। तो ये प्लान किसका है, अमित का, ठीक है। 3 इन्वेस्टर उसने 2 लाख लगाए, ईच एट फेस वैल्यू 10 एंड चूजन प्लान BCA, ओके। अमित, आशीष, अरुण, BCA, तो अमित, आशीष, अरुण, तो A प्लान अरुण का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर अपना जो टेबल बनेगी वो ऐसी बनेगी कि डेट है, पर्टिकुलर है, ठीक है। जैसे कि अपनी डेट क्या थी, 1/4/9, पर्टिकुलर में इन्वेस्ट 2 लाख, राइट। डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, 10%, ठीक है। पर अभी तो कुछ भी नहीं है डिविडेंड, ठीक है, तो अभी तो नील रहेगा। एंड डिविडेंड के परसेंटेज के बाद डिविडेंड का अमाउंट, साथ ही बात NAV की बात आती है यूनिट्स, और यूनिट्स की बात आता है क्यूमुलेटिव यूनिट। तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड नहीं है तो डिविडेंड अमाउंट भी नहीं रहेगा, पर जो NAV है, NAV तो अभी तो NAV क्या रहेगी, 10 ही रहेगी जो भी है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे 20,000 हो जाएंगे और क्यूमुलेटिव भी 20,000 है, ठीक है। चलो अब आई बात 31/7/13, ठीक है। देखो ये 1/4/9 से ये 10 साल तक जाएगा। 10 साल भी नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 12 साल, ये 10 साल तो है ही है, ठीक है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 10 साल मतलब कि 120 प्लस 4 महीने 124 महीने, ठीक है। चलो बात करते हैं डिविडेंड है हमारा 10%, राइट। तो 10% की बात करें तो 2 लाख पे 10% है 20,000, ठीक है। ये 10% है तो आया हमारा 20,000 है। और प्लान A हमारा डिविडेंड का ही है, राइट। तो इसको अगर हम री इन्वेस्ट करेंगे तो 30.70 पे करेंगे, तो 20,000 डिवाइड बाई 30.70, ये आया हमारा 651.47, राइट। और हमारी क्यूमुलेटिव यूनिट्स आई 20651.47। चलो 31/7 के बाद 31/3 14 वापस डिविडेंड है, और डिविडेंड है हमारा ये 35%। चलो 20651.47 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका 35% करेंगे, जो आएगा
58.145। NAV हमको पता है 58.42, तो 72280.145 डिवाइड बाय 58.42, ये है 1237.25, 1237.25, तो 20651.47 प्लस 1237.25, यह आया हमारा 2188.72, 2188.72। चलो 31/3/14 के बाद 30/10/17 आता है, जो हमारा डिविडेंड है वो डिविडेंड हमारा 20% है, 2188.72, राइट। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उसका 20% है, तो 43,777.44, 43,777.44 डिवाइड बाय क्या रहेगा 42.18, ठीक है। तो 43,777.44 डिवाइड बाय 42.18 जो आया हमारा 1037, राइट। फिर आता है 15/3/18, ठीक है। 15/3/18 को जो डिविडेंड है वो डिविडेंड है कितना परसेंट है, डिविडेंड हमारा 12.5%, ठीक है। तो 22,926.59 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो एंड 12.5%, 28,658.24, 28,658.24। NAV है 46.45, तो 28,658.24 डिवाइड बाई 46.45, ये है हमारा 616.97, राइट। तो 22,926.59 प्लस 616.97 ये आया हमारा, तो 23,543.56। फिर आती है 15 के बाद 25/3/19, 25/3/19 में वही डिविडेंड जो है वो है 20%, तो 23,543.56, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये आएगा हमारा, उसको फिर जो है 20% करेंगे, तो 47,087.12। NAV है हमारा 48.10, तो यह आया हमारा 978.94। फिर 23,543.56 प्लस 978.94, यह आया हमारा 24522.50। अब सी 24522.50, ये तो हमारा जो आया, ये अब इस पर रिडेम्पशन करना है। जब 31/7 को 24522.50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 53.75 से, तो कितना आएगा 1318084.38। अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस करो, राइट। STT कितना है 0.2% है, ठीक है। अब भाई इसमें इसका 2% निकालो, तो 26361.69 यही आ रहा है। अब 0.2% है सबसे पहले, 0.02%, 1 सेकेंड नहीं सॉरी 0.2%, तो 1318084.38 इंटू 0.2%, तो 2636.17, राइट। ये तो प्रोसीड्स है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये भी माइनस करो। अब पॉइंट ये आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा है, समझो। 31/7/19 से 31/7/18, 31/7/18 के बाद आपने कुछ भी कराओ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। मतलब कि 25/3/2019 को जितने शेयर आपने खरीदे जो थे आपके 978.94, ये जो 978.94 है, ठीक है। अब इसका ये इससे जो गेन हो रहा है वो शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म गेन कितना 978.94, इसको बेचा कितने पे 53.75 पे बेचा। अब पॉइंट ये 53.75 माइनस 0.2% करो तो 53.64 हो रहा है। ख़रीदा कितने में था उस टाइम की NAV कितनी थी 48.10, 53.64 माइनस 48.10, यह है आपका 5.54। तो ये जो है 5.54 इंटू 978.94, यह है आपका 5423। ये जो 5423 है ना, इसका 10% कर दो 542.33, ये 542.33 है। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है। ये माइनस करने के बाद 1315448.21 माइनस 542.33, ये करने के बाद यह है आपका 13,14,905.88। आपने 10 लाख लगाए थे और 3,14,905.88 आपके हाथ में आया। लगाए थे आपने 10 लाख नहीं सॉरी 2 लाख लगाए थे, तो 11,14,905.88 डिवाइड बाय 2 लाख,
ठीक है। ये जो परसेंटेज आया ये कितने महीने का आया, ठीक है। ये जो आया आपका 124 महीने का आया, तो डिवाइड बाई 124 करो इंटू 12 करो, ये आएगा आपका परसेंटेज 53.95%। तो हाँ, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, 53.95%, हाँ ऐसा आंसर आ सकता है। चलो अब थोड़ा बोनस प्लान की बात कर ले। बोनस प्लान में भी वही स्टार्टिंग तो जो रहेगी वो 1/4/2009 की ही रहेगी, जहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो इन्वेस्टमेंट 2 लाख करा है। सी यार थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आपको आवाज़ से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख करा है। अब देखो जैसे जैसे 20,000 यूनिट होती है, अब 1/4 के बाद 31/3/14 आता है। बोनस का रेशियो क्या है, 5:4, ठीक है। तो 20,000 इंटू 4, 1 सेकेंड, 4 के बदले में 5, राइट। तो 20,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, 25,000, राइट। 25,000 बोनस है, 4 के बदले में वो 5 दे रहा है, तो 20,000 के बदले में 25,000 देगा, राइट। तो ये 25,000 आपका बोनस निकलता है। 4 के बदले में 5 की जगह आप ऐसा समझो, हर 4 शेयर पे 5 शेयर। तो इसका अपन इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं कि 4 के बदले में 1 नहीं है, हर 4 शेयर पे 1 शेयर फ्री। तो आपके 25,000 बोनस शेयर थे, राइट। अब 25,000 आपके जो है बोनस शेयर हो गए, तो क्यूमुलेटिव आपके हो गए 45,000 शेयर। NAV उस टाइम की जो है 31.05 है, पर अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं है। चलो फिर आता है 31/3/18, बोनस जो है 1:3 है, 3 पर 1, तो 45,000 डिवाइड बाई 3, 15,000। तो अभी NAV उस टाइम का 20.05 है, पर हमको तो 15,000 बोनस है, तो हमारा 60,000 हो गया। फिर 31/3/18 के बाद 25/3/19 है, 1:4 का रेशो है, वापस 15,000 मिल रहे हैं। 19.95 NAV है, हमको कोई मतलब नहीं है। टोटल 75,000 शेयर हो जाते हैं। एंड देन बस ये आखिरी है, राइट। तो आखिर में जब हम रिडेम्पशन करते 31 जुलाई को, तो 75,000 को जब हम रिडीम करेंगे तो 22.98 पे करेंगे। 75,000 इंटू 22.98, ठीक है। देख लेते हैं, 1723,500 आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि 1723,500 इंटू 0.2%, 3,447, ये माइनस करो। तो 1723,500 माइनस 3,447 हमने करा, तो 172,0053 आया। अब कैपिटल गेन माइनस करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वही 31 जुलाई 2018 के बाद 25/3/2019 ही आता है, जहाँ पे कुछ शेयर परचेस करे हैं जो है 15,000। ये 15,000 शेयर, इसकी ये बोनस है, तो इसकी कॉस्ट 0 मत मानना। ये जो 15,000 है, देखो 22.98 माइनस 0.2% करोगे तो 22.93 पर आपने उसको बेचा। पर आपने जब ख़रीदा, मतलब कि बोनस की कॉस्ट, ठीक है, आपको तो बोनस है, पर यूज़ की कॉस्ट 19.95 है, तो इसको 0 मत मानना। तो 22.93 माइनस 19.95 इंटू करोगे 15,000, फिर इंटू करोगे 10%, तो 4470 आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है टैक्स। तो 172,0053 माइनस 4470 ये करा, तो ये आपका आया 171,5583। और इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख है, तो ऐसे केस में 15,15,583 डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 124 महीने इंटू 12 इंटू 100, तो 73.33 आ रहा है। जो पहले 53% था, इधर 73.33% है, तो कायदे से बोनस जीत रहा है अभी बोनस प्लान। अब ग्रोथ प्लान की बात आती है। ग्रोथ प्लान दिमाग ही नहीं लगाता। ग्रोथ प्लान बोलता है होल्ड माय बियर। क्या बोलता है वो ये बोलता है कि देखो 82.07 है ना, 82.07, और स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2 लाख का, 10 के भाव पे 20,000 शेयर, 20,000 यूनिट, तो 20,000 से मल्टीप्लाई करो, या 1641,400। पहले माइनस 0.2% करो, सिक्योरिटी टैक्स ये सब माइनस करके, तो 16,38,117.2, उसमें से 2 लाख माइनस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। तो ऐसे केस में क्या आया, 14,38,117.2 डिवाइड बाय 2 लाख,
डिवाइड बाई 124 इंटू 12 इंटू 100 69.58, ठीक है 69.59% आया। तो इस तरीके से जो है हमने इफ़ेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करी। अब कौन जीता? बोनस वाला जीता। बोनस किसके पास था? बी, प्लान बी, अमित के पास। अमित जीत गया। तो सजेस्ट द नेम ऑफ इन्वेस्टर विद द हाई इफेक्टिव यील्ड, तो वो अमित है। विद द डिफरेंस टू हिज नियरेस्ट इन्वेस्टर, नियरेस्ट इन्वेस्टर अपना ग्रोथ प्लान वाला रहेगा। ग्रोथ प्लान वाले के 69.59 है और इसके जो है 73.33 है। तो 73.33 माइनस 69.59, 3.74 इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है अमित का वो ज़्यादा है 3.73। तो ये लिखा हुआ है कि अमित जो बोनस प्लान जिन्होंने लेकर रखा है हाई इफेक्टिव यील्ड है और डिफरेंस टू हिज नियरेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर आशीष इज़ 3.74। तो होप सो कि इस तरीके से आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। और ये हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन करा है जिसको 10 नंबर का पूछा गया था और 10 नंबर का जो है क्वेश्चन है 15 मिनट में हो गया है, ठीक है। तो अच्छी स्पीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है हम फर्दर न्यू टॉपिक जैसे कि NAV कैलकुलेशन जिसके 15 क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन हम जो है करेंगे, ठीक है। तो उसके वीडियोस तो 2-3 पार्ट्स में आ जाएंगे, बट आखिरी टॉपिक बचा है NAV कैलकुलेशन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।